जान भी इतनी तेजी से देंगे आपके लिए। अपने अंदर इतना जहर लेकर आप जिंदा कैसे हैं? तुम्हें मारने से पहले नहीं मरूं कि ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अपनी हर ख्वाहिश करना जानते। दुआ। हेलो फ्रेंड, बाबा साईं जो कशमाला की आंखों में दुआ के लिए नफरत देखकर परेशान थे कि कहीं कशमाला फिर से दुआ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। वो एक जानजीदा शख्स थे। वो समझ चुके थे कि दुआ और नौशेरवां का इस तरह एक दूसरे के लिए प्यार कशमाला की नफरत में और भी इजाफा करने वाला है और ये कोई मामूली मसला नहीं था। और यही बात अम्मा साईं को भी खटक रही थी और इस वक्त तो अम्मा साईं और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। जब शाम की चाय पर नौशेरवां घर वापस जाने की बात करता है तो अम्मा साईं दुआ को हवेली में ही रखने का कहती हैं। तो नौशेरवां अकेले वापस जाने का सुनकर दुआ के लिए अपनी बेकरारी जाहिर करेगा तो कशमाला से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई थी कि वो नौशेरवां की एक नज़र के लिए तरसती थी, जबकि दुआ से दूर होने का सुनकर ही वो बेकरार हो उठा था। इसलिए वो अपने गुस्से का इजहार करते हुए वहाँ से चली जाएगी। तो दुआ और नौशेरवां के साथ अम्मा साईं भी कशमाला की इस नफरत को देख कर ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगी कि इनका ये फैसला किस कदर गलत साबित हुआ था। वो ये सारी बात बाबा साईं को बताएंगी तो बाबा साईं भी बहुत संजीदगी से इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ नौशेरवां अम्मा साईं के कहने पर मजबूरन कुछ दिनों के लिए दुआ को हवेली में छोड़कर कराची जाएगा ताकि ऑफिस के ज़रूरी काम निपटा सके। मगर इसे दुआ की बहुत फिक्र होगी। वो अम्मा साईं को भी दुआ का ख्याल रखने को कहेगा तो अम्मा साईं भी नौशेरवां का इशारा समझ जाएंगी कि वो फिक्र ना करे, वो बिल्कुल दुआ का अपनी बेटी की तरह ही ख्याल रखेगी। और फिर नौशेरवां तो कराची चला जाएगा, मगर अब कशमाला खुलकर दुआ से अपनी नफरत का इजहार करेगी तो दुआ भी अपना हिसाब बराबर कर ही देगी कि वो क्यों ज़बरदस्ती एक ऐसे शख्स को हासिल करने के ख्वाब देख रही है जिसने आज तक उसे अपनी बीवी ही तस्लीम नहीं किया। अम्मा और बाबा साईं की बेलूस मोहब्बत के बावजूद वो उनकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाना चाहती है। वो इससे मोहब्बत करते हैं, उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनके बच्चे इनसे दूर ना हो। लेकिन इसे तो इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं है। तभी कशमाला उसे जवाब देगी कि इसे इस घर में किसी से भी कोई मसला नहीं है, मसला है तो सिर्फ इससे है। अगर वो भी नौशेरवां की ज़िंदगी से चली जाएगी तो ये नफ़रत भी ख़त्म हो जाएगी। और ये बात सुनकर तो दुआ को कशमाला के इसके ढीठपन का अंदाज़ा हो जाएगा और वो कशमाला से कहेगी कि इसे हैरत होती है कि वो अपने अंदर इतना जहर लेकर ज़िंदा कैसे है। तो कशमाला उसे जवाब देगी कि वो इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। वैसे भी वो जब तक उसे मारकर नौशेरवां की ज़िंदगी से निकाल नहीं लेती तब तक वो नहीं मरेगी, इसीलिए वो खुद ही नौशेरवां की ज़िंदगी से चली जाए तो बेहतर है। तो दुआ भी इसे साफ साफ ये कहकर चली जाएगी कि इसकी ये ख्वाहिश तो शायद कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो कशमाला इसके यकीन पर दिल ही दिल में मुस्कुराएगी कि वो अपनी हर ख्वाहिश पूरी करना अच्छी तरह जानती है और वो भी अच्छी तरह से, क्योंकि वो अपने प्लान पर अमल कर चुकी थी। इसलिए जैसे ही दुआ कपड़े इस्त्री करने के लिए स्विच बोर्ड में लगाएगी इसे करंट लगेगा और चीख मारते हुए बेहोश होकर गिर जाएगी। अम्मा साईं को कुछ समझ नहीं आएगा। वो फ़ौरन नौशेरवां को कॉल करेंगी तो नौशेरवां आंधी और तूफान की रफ्तार से हवेली वापस आएगा, दुआ को हॉस्पिटल ले जाएगा। इधर कशमाला जो बेहद खुश होगी कि इसका वार कामयाब हो चुका है और दुआ से इसकी जान छूटने वाली है। मगर जब नौशेरवां दुआ को बिल्कुल ठीक हालत में घर वापस लेकर आएगा तो इसकी खुशी खाक में मिल जाएगी। मगर अब नौशेरवां किसी भी सूरत में दुआ को हवेली में छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा और इस बार अम्मा साईं भी इसे नहीं रोकेंगी क्योंकि उन्होंने कशमाला की आंखों में खून देख लिया था। और फिर वो दोनों वापस कराची चले जाएंगे तो दुआ नौशेरवां से कहेगी कि उन्होंने जिस तरह हवेली आने में तेज़ी दिखाई थी वो इससे बहुत हैरान हुई है। तो नौशेरवां इसे मोहब्बत से जवाब देगा कि वो कहकर तो देखिए वो जान भी इतनी तेज़ी से दे सकता है। तो दुआ उसे जवाब देगी कि इसे इसकी जान की नहीं बल्कि हमेशा का साथ चाहिए। वो दुआ के इस जवाब से बहुत खुश होगा, लेकिन अब वो ये भी पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये एक्सीडेंट था या दुआ को मारने की कोशिश की गई थी। दूसरी तरफ दुआ के वालिदैन ने सानिया की शादी करने का फैसला कर लिया था कि अगर इस उम्र में बच्चियों की शादी ना की जाए तो वो दुआ की तरह रास्ता भटक सकती हैं। और जब ये बात वो फ़िज़ा को बताएंगी तो उसे खुशी के साथ हैरत भी होगी कि क्या सानिया शादी के लिए मान गई थी और क्या रिश्ता भी आ चुका है इसके लिए। तो दुआ की माँ उसे कहेंगी कि अभी तो रिश्ता ढूंढना बाकी है क्योंकि सानिया ने इनके सरों पर ये टाइम बम लगा दिया है कि उसे नौशेरवां की तरह अमीर और इज़्ज़त करने वाले लड़के से शादी करनी है और ऐसा रिश्ता ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। तो फ़िज़ा को भी सानिया की इस ख्वाहिश पर कोई हैरत नहीं होगी। वो समझ चुकी थी कि सानिया ऐसा क्यों कह रही है क्योंकि वो खुद दिन में कई बार सरफराज के हाथों बेइज्जत होती थी। दूसरी तरफ सुम्बुल खिज़र के नाराज़ होने पर बहुत परेशान थी। वो उसका फ़ोन तक रिसीव नहीं कर रहा था और जब अल्लाह अल्लाह करके वो फ़ोन उठा भी लेगा तो सुम्बुल उसे कहेगी कि वो मानती है कि इसके भाई ने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मगर इस सब में इसका क्या कसूर है। तो खिज़र को सुम्बुल की ये बात बुरी लग जाएगी कि कसूरवार वो नहीं बल्कि इसका कसूर है कि इसके भाई की नेचर जानते हुए भी इससे निकाह कर लिया और इसने खुद नहीं देखा था कि सरफराज ने रेस्टोरेंट में कितना तमाशा लगाया था। तो सुम्बुल बहुत दुखी होगी कि क्या इसे अब पछतावा हो रहा है। तो खिज़र भी इसे साफ साफ कहेगा कि अब इसका भाई पछताने पर मजबूर कर रहा है और ये बात सुम्बुल के लिए ख़तरे का इशारा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द ये रिश्ता भी ख़त्म हो सकता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।